हेलो दोस्तों, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो हर दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक टेस्ट होता है। 50 क्वेश्चन इसमें रहेगा। डेली होता है, डेली टेस्ट सीरीज चलता है। बिट्टू सर और रोशन आनंद सर के माध्यम से आता है। आज है साइंस और टेक्नोलॉजी का टेस्ट है, बने रहिएगा। टेस्ट नंबर फर्स्ट है आज साइंस और टेक्नोलॉजी का। आज 28 तारीख है और टोटल क्वेश्चन 50 को रहेगा। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? मतलब अनुपस्थित क्या रहता है? तो ये सेलुलोज की कोशिका भीती रहता है। 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 जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है? मतलब क्या नहीं रहता है जंतु कोशिका में? तो सेलुलोज की कोशिका भीती नहीं रहता। जंतु कोशिका में केंद्रक भी रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आदर्श गैस पी भी बराबर NRT का पालन करता है? तो हाँ, ये करता है। वास्तविक गैस किसी भी परिस्थिति में पी भी बराबर NRT का पालन नहीं करता, तो N नहीं करता है। तो इसका कथन हो जाएगा सिर्फ एक, केवल एक सही है। तीसरा क्वेश्चन है, ML-1T-1 का विमीय सूत्र क्या होता है? इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका विमीय सूत्र हो जाए, किसका विमीय सूत्र है? तो श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र है। किसका विमीय सूत्र है? श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र है। किसका है? अच्छा, विमीय सूत्र है। अच्छा, इसको श्यानता गुणांक को SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड। सॉरी, ऐसे नहीं होता, रुक जा। तीसरा क्वेश्चन है, ML-1T-1 का विमीय सूत्र क्या है? तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, किसका विमीय सूत्र है? तो श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र है। तो इसका SI मात्रक मतलब SI यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। इसका SI यूनिट हो जाएगा। अच्छा, पृष्ठीय तनाव का SI यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन मीटर इनवर्स। और संवेग का SI यूनिट क्या होता है? तो संवेग का SI यूनिट होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। और यंग गुणांक का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा आप लोग। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो व्यक्ति के शरीर में किसी भोजन का अवयव नहीं पचन हो पाएगा? तो किसी भोजन का पचन नहीं हो पाएगा। तो किसका पचन नहीं होगा? प्रोटीन का हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा और न्यूक्लिक एसिड का हो जाएगा, लेकिन वसा का पाचन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर किसका नहीं होगा? तो वसा का पाचन नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, शुष्क सेल मतलब बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटक के रूप में होता है? किसका? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। किसका? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का अपघटन होता है। छठा क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर तब क्या होगा? तो दोनों ही 25 सेंटीमीटर ना है, 25 सेंटीमीटर है। तो इसका हो जाएगा दोनों ही उत्तल लेंस हो जाएगा। दोनों ही उत्तल लेंस हो जाएगा। समझ गए? सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में हाइड्रोजन को नहीं बढ़ाता या बढ़ाते हैं? कौन है जो मृदा मतलब पेड़ पौधों में नाइट्रोजन को नहीं बढ़ाता? तो जंतुओं द्वारा यूरिया को उत्सर्जन। तो हाँ, ये तो हो जाएगा। जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और मनुष्य द्वारा कोयला का जलाना है। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। कोयला जलाएंगे तो नाइट्रोजन उत्पन्न होगा नहीं। मृत वनस्पति की मृत्यु मतलब पेड़ पौधों की जब मृत्यु होता है तो उसके नाइट्रोजन उत्पन्न होगा। तो हाँ, ये तो होगा। तो इसका होगा 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 C। 8वां क्वेश्चन है,
20 kg द्रव्यमान की वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती थी। इस पर गति वेग की विपरीत दिशा में 50 न्यूटन का बल लगाया गया, तो वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा? तो वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 6 सेकंड। इसका आंसर 6 सेकंड। कैसे सुनाते हैं, देखो एम मतलब द्रव्यमान कितना है, तो 20 kg है, 20 kg है। और वेलोसिटी मतलब यू बराबर कितना है, 15 सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। और एफ बराबर क्या होता है, एफ कितना है, एफ है 50 न्यूटन, कितना 50 न्यूटन। और वी बराबर 0 और टी बराबर कितना है, तो वाट। अब मान रख दीजिएगा, यहाँ से एफ बराबर रख दीजिएगा, एम में का मान है, यहाँ से जो एम में का मान निकलेगा, एम में का मान जो निकलेगा उसको रख दीजिएगा वी बराबर क्या होता है, यू प्लस 80। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन ना, हाँ 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन परमाणु के विषय में सही नहीं है? कौन है जो परमाणु के संबंध में विषय गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा, परमाणु हमेशा संयुक्त होकर अणु बनाते हैं, तो हाँ संयुक्त होकर अणु बनाते हैं, ये तो सही है। परमाणु आधारभूत इकाई जिसे अणु और आयन दोनों बनते हैं, तो हाँ ये भी सही है, अणु आयन दोनों बनते हैं। फिर परमाणु स्वभाव से हमेशा उदासीन होते हैं, तो हाँ ये भी सही है। और परमाणु बृहद संख्या में संयोजित होकर पदार्थ बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं, गलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी गलती है। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रमण से होता है? जल संक्रमण से कौन सा रोग होता है? तो टाइफाइड होता है और हेपेटाइटिस ए होता है। हेपेटाइटिस ए होता है। 1 और 4, 1 और 4, तो 1 और 4 का ना सी, ऑप्शन नंबर सी। 11वां क्वेश्चन कि ब्राय फाटा प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं परंतु उसमें सामान्य उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इसमें विशेषता के कारण निम्नलिखित में से किस सदृश है? तो सिसके सदृश है, तो इसका हो जाएगा फफूंद, शैवाल, इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। ब्राय फाटा प्रकाश संश्लेषण होते हैं परंतु इनमें सामान्य उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण निम्नलिखित में से किसके सदृश है? तो शैवाल के। गूथे आटे में बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न करना। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर बेकिंग सोडा अगर क्षारी ज़्यादा मिला देगा, क्षारी हो जाएगा। और क्षारी हो जाएगा कैसा, स्वाद में कैसा हो जाएगा, खट्टा। ज़्यादा मात्रा में डालिएगा तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, याद रखिएगा। कहता एक यात्री एक चलती ट्रेन से 5 का सिक्का उछालता है। यदि उसके सिक्के पीछे की ओर गिरता है तो रेल गाड़ी कांची से, तो वे एक समान त्वरण से चल रही है। 14 क्वेश्चन है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि उसमें अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होते हैं, क्योंकि वो अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होते हैं। 15वां क्वेश्चन है, जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है जिसे जल का उबालकर दूर किया जा सकता था। हाँ, जल अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण होती है जिसे जल को उबालकर दूर किया जा सकता है। तो नहीं, इसका एक सही है तो दूसरा गलत है। इसका ऑप्शन नंबर ए। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह वस्तु जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है तब उसका ऊपर की ओर फेंकेंगे तो तब क्या होगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है, और उसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका ए और बी दोनों सही आंसर होगा। ठीक, याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से इसका ए और बी दोनों सही होगा। 17 क्वेश्चन, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ उस पर निक्षेपण होना। तो किसका,
तो उसका निक्षेपण क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। 18वां क्वेश्चन है, एक 50 ग्राम की गोली 7 kg की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छुड़ जाती है, तो राइफल का प्रारंभिक प्रतिक्षेप का वेग कितना होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.25 मीटर प्रति सेकंड। 19वां क्वेश्चन है, 2Cu+O2 से रिएक्शन करके जब क्या बनाता है? तो CO किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया? तो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ये इसका ऑक्सीकरण नहीं रहेगा तो यहाँ पर रहेगा संयोजी भी रहेगा ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी अभिक्रिया। तो संयोजी अभिक्रिया भी टिक मार दीजिएगा। संयोजी अभिक्रिया होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनते हैं, उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। दो पदार्थ है और एक पदार्थ बनता है तो उसे संयोजिक अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक। 20वां क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य 20 सेंटीमीटर है और इसकी आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है, तो ध्वनि तरंग को 1.4 किलोमीटर प्रति दूरी की तय करने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? तो 1000 है, 1000 से इतना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। इसका आंसर 2 सेकंड। निम्नलिखित का तरफ विचार कीजिए। एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव अधिव्रीहि ग्रंथि से होता है। इस हार्मोन का आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता था। हाँ, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्राव आग्नेय ग्रंथि से होता है। इंसुलिन ग्रंथि का स्राव आग्नेय ग्रंथि से होता है। तो हाँ, नहीं, ये तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। हाँ, होता है। अपिस ग्रंथि से निकालने वाली हार्मोन FS शरीर के लिए नियंत्रक माना जाता है, तो नहीं, तीसरा गलती है, ये वाला सही है। समझ गए? 22वां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक बुनियाद 2 8 वाले तत्व आवर्त सारणी किस वर्ग के होते हैं? 2 8 वाले आवर्त सारणी किस वर्ग के होते हैं? तो ये 18 वर्ग के होते हैं। ये 18 वर्ग के होते हैं। जब शुद्ध जल में नमक डाला जाता है तो उसका पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। देखो, अकार्बनिक पदार्थ रहेगा ना, अकार्बनिक पदार्थ रहेगा तो जब नमक डालेंगे तो उसमें जल में जब नमक डालते हैं, मतलब जब अकार्बनिक पदार्थ रहेगा और जल में जब डालेंगे तो वह बढ़ जाता है। अकार्बनिक पदार्थ रहेगा तो घट जाएगा, याद रखिएगा। चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण वेरियोल वायरस के कारण चेचक होता है। वेरियोल वायरस के कारण चेचक होता है। और बेरिसेल वायरस के कारण क्या होता है? तो इसके कारण होता है क्या? छोटी माता चिकन पॉक्स कहते हैं ना, यह होता है। और रूबियोला वायरस के कारण होता है क्या? खसरा के बीमारी होता है। ठीक। 25वां क्वेश्चन है, एक बिजली बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तो इस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? तो 484 ओम होगा। कितना होगा? 484 ओम होगा। कितना होगा? 484 ओम होगा। 484 ओम होगा। जैसे फार्मूला रख दीजिएगा, P = V² बट्टा R। इसका क्या फार्मूला होता है? I²/R और बराबर एक और फार्मूला होता है VI। तो एक फार्मूला पर रख दो, P बराबर रखते हैं कितना? P बराबर रखेंगे, P बराबर V²/R। तो अगर R इधर लाते हैं, प्रतिरोध पूछा है ना, तो R इधर लगे तो V²/P हो जाएगा। अगर मान रख देंगे 220 वोल्ट गुने 220 वाट और 100 काट देंगे तो 484 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक। कैमा क्वेश्चन था? 25वां। हाँ, 25वां था। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में सर्वाधिक यूरेनियम का इस्तेमाल होता है।
नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में सर्वाधिक यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, तो हाँ ऐसा ही है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन के छड़ों का इस्तेमाल होता है, तो हाँ सही है। भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंथन का शीतलक के रूप में होता है, तो हाँ ये सही है। ये तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। कहता है 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक है? कौन है जो आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक है तो KCl ये आयनिक यौगिक है। क्या है? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक बोलते हैं किसे पता है? धातु और अधातु, धातु को, और रहेगा अधातु रहेगा तो उसे हम बोलते हैं सहसंयोजिक यौगिक। ठीक, याद रखिएगा। 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। उपयोग में बनाने के लिए लेंस का उपयोग नहीं किया तो मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। निम्न में से किस घटना का कारण न्यूटन का तृतीय गति का नियम नहीं है? इसमें तृतीय गति का नियम कौन सा है? तो पानी में तैरना, ये तो है। दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता, तो गलती है। और नाव से नदी के किनारे पर कूदना, ये तीसरा नियम है। आदमी का जमीन पर टहलना तृतीय नियम है। तब बी वाला गलती है, नहीं है, मतलब 3 बी सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। प्राकृतिक योग्यता तथा अनुकूल विभिन्नता वाले जीव को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीव को नष्ट कर देती है। यह किसका मत है? तो डार्विन का है। किसका? डार्विन का। ऑप्शन नंबर डार्विन। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो केसिन पाया जाता है। 32वां क्वेश्चन है, परमाणु संख्या का संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कौन सा गलत है? तो किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कही जा सकती है। तो हाँ, तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। हाँ, तत्व की परमाणु संख्या केवल उदासीन परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ना कि किसी आयन में। तो हाँ ये भी सही है। और 14 तो ऐसी गलती हो जाती है, तत्व का परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन हो जाती है, तो नहीं, गलती हो जाता है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु क्या होती है? तो उसके अणु क्या होती है? तो उनका अणु बढ़ जाती है, उसकी चाल बढ़ जाएगी। अब जब वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है, भार नहीं बढ़ेगी, चाल बढ़ेगी। 34वां क्वेश्चन है, दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे जैसे राइजोफेरा में श्वसन की सहायता के लिए विशेष प्रकार की जड़ निकलती है। इस जड़ को क्या कहते हैं? इस जड़ को हम लोग कहते हैं क्या? न्यूमेटाफेरो। इसे भूमि दल के ये जो होता है ना, ल्यूमेटाफेरो, ये भूमि के ऊपर होती है, समझ गए? फिर निम्नलिखित कथनों पर कौन है जो गलती है? आपको छांटना है कौन है जो गलती है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो हाँ सही है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, नहीं, ये गलती है। तो ऑक्सीजन अवकरण अभिक्रिया में हमेशा एक साथ होते हैं, तो हाँ सही है। ऑक्सीजन अवकरण में सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं, तो हाँ सही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मतलब गलती है। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या रहता है? हमेशा 0 होगा, समतल कोण में 0। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विखंडन द्वारा केवल एक कोशिकीय जीवों में ही प्रजनन होता है, तो हाँ एक कोशिकीय जीवों में ही प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में प्रजनन होता है, तो हाँ ये दोनों में प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर सी। परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु बम है जो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नहीं, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित नहीं, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है, तो दोनों गलती होगा। ऑप्शन नंबर डॉग। कहता निम्नलिखित विकल्प में दिए गए प्रश्न कथनों कौन सा गलत है? तो वायुमंडल अपवर्तन के कारण तार टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, हाँ सही है। तराशा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही चमकते हैं, तो हाँ सही है। प्रकाश के परिवर्तन के कारण पानी में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई देता है,
परिवर्तन के थोड़ी अपवर्तन करना, अपवर्तन रहता सही होता। फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश एवं समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ता था। हाँ, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग है जो, और समुद्र का जो रंग है वो नीला दिखाई पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? डॉग फिश है जो मछली है। मुलायम कोला के नाम से किसे जाना जाता है? बिटुमिनस को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बिटुमिनस को जाना जाता है। 42 क्वेश्चन है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्नलिखित गैसों का मिश्रण होता है। किस गैसों का मिश्रण होता था? ऑक्सीजन और हीलियम का। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइटा कहते हैं। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा था? क्या 43 का हो जाएगा सी। 44 है ना। तंत्रिका ऊतक के द्वारा, तंत्रिका ऊतक के द्वारा। 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? कौन सा है जो सिद्धांत जो उद विकास की व्याख्या करने के लिए डार्विन के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो किनके द्वारा? तो अंगों का उपयोग और अनुपयोग। यह दिए थे लैमार्क ने। किसने दिए थे? लैमार्क ने दिए थे। कहता स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 7%। कितना? स्वस्थ होने 7%। और लीटर में पूछेगा तो 5 से 6 लीटर। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? शर्करा का अगर मात्रा बढ़ जाता है तो उसे हम डायबिटीज क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज सब है, लेकिन डायबिटीज मेलिटस होते हैं। ठीक। 48 को लेना है कि एल्फा कण के 2 इकाई धन अवशेष होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग क्या होता है? तो लगभग दोनों क्या होते हैं? तो हीलियम के परमाणु के बराबर, मतलब हीलियम के परमाणु एक परमाणु के बराबर होते हैं। हीलियम के एक परमाणु के बराबर होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो नियंत्रक विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? नियंत्रक विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। और कहते हैं बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? बिजली का जो बिल होता है किसके मापन पर आधारित होता है? तो वोल्टेज के हिसाब से हम लोग मापते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर केवल 1। हेलो भाई, अगर आप लोगों का अच्छा लगा टेस्ट तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर दिन आप लोगों को टेस्ट मिलेगा। जब तक दरोगा का वैकेंसी नहीं आता और दरोगा का एग्ज़ाम नहीं निकलता तब तक आप लोग दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।